हेलो स्टूडेंट, आपका जीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाए। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे गणित एनसीईआरटी क्लास 9। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक के साथ। क्या है? बेसिक के साथ बेसिक मैथ। ठीक, पहले हम आपको एकदम बेसिक मैथ बताएंगे जो इस चैप्टर में जरूरी है। ठीक, हम प्रश्नावली 1 पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस क्लास को देख पाएँ और उन्हें भी नॉलेज हो पाए। ठीक, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्या है। अध्याय 1 है। क्या है? अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 हमारा क्या है? संख्या पद्धति है। ठीक, संख्या पद्धति जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक, चलते हैं आगे। हम इसमें आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, सिर्फ आप यदि आप प्राकृतिक संख्या की जो परिभाषा है यदि आप इसे लिखते हैं तो और अच्छा, यदि नहीं लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सिर्फ आपको समझने से ही याद रहेगा। ठीक, चलते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, नेचुरल नंबर देखिए, वो संख्याएं क्या है, वो संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जिसे आप गिन सकते हैं आसानी से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार की संख्या आप गिन सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अनंत तक कोई भी संख्या हो, मतलब इन्फिनेटिव तक सारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, आई क्या लिखे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, क्योंकि एक से स्टार्ट होता है इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक होती है। ठीक, एक से स्टार्ट होता है इसलिए मैं हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है एक होती है। परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आइए इसका कारण क्या है। क्योंकि प्रत्येक संख्या के अग्रवर्ती मतलब आगे, ठीक, तथा पश्चवर्ती मतलब पीछे, ठीक, संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब इसकी कहने का मतलब है, जैसे 5 है, इसके आगे जो संख्या होगी 4 होती है, इसकी पहले 4 होती है ना, ये प्राकृतिक संख्या है। और 5 के बाद क्या आ रहा है, 6, इसके आगे भी जो संख्या आ रही है वो भी प्राकृतिक संख्या है। इसलिए जैसे हम मानते हैं 10,000 मान लेते हैं, ये लास्ट सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, लेकिन 10,000 एक होती है, वो भी प्राकृतिक संख्या है। इसलिए हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, और आगे देखिए क्या लिखा गया है। देखिए, आगे लिखे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, उसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या? कैपिटल एन से। देखिए, मैंने लिखा है कैपिटल एन बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 डेट डेट इन्फिनेटिव तक। ठीक, कोई भी संख्या हो जो प्लस की संख्या हो, क्या है, प्लस की संख्या हो, उसके आगे जहाँ जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस माना जाता है। तो कोई भी संख्या हो सारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, हम और आगे चलते हैं। देखिए, हमारी है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को आप समझिए आसान तरीके से। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या? होल नंबर। चलिए इसकी परिभाषा देखिए। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आप परिभाषा पढ़कर ही समझ गए होंगे। क्या? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर, मतलब प्राकृतिक संख्या जो है, जैसे आप प्राकृतिक संख्या ने अभी पढ़ा, प्राकृतिक संख्या को एन से लिखते हैं। एन बराबर होता है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से डेट डैश इन्फिनेटिव तक होता है। ठीक, कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर, यदि हम इसमें शून्य लगा दें, शून्य मिला दें, क्या हो जाती है, शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि हम इसमें शून्य मिला देते हैं
तो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हम इसे W से लिख देंगे, जब इसमें हम शून्य मिलाएंगे तो इसे हम W से लिख देंगे। ठीक, सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम W से प्रदर्शित करते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है उसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया हूँ। ठीक, जो पूर्ण संख्या होती है उसे 0 1 2 3 4, ठीक, जो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, हम चलते हैं आगे। ठीक, देखिए आगे है पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम जेड से लिखते हैं। क्या? कैपिटल जेड से। ठीक, जैसे प्लस की कोई संख्या हो, ठीक, माइनस की कोई संख्या हो और जीरो, सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपको दर्शा दिया है। ठीक, यहाँ तो आप समझ गए। तो चलते हैं और आगे। देखिए आगे है क्या है, परमेय संख्या। ठीक, परमेय संख्या को क्या, परमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। क्या? रेशनल नंबर। ठीक, देखिए परिभाषा, वो संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू, क्या है, वो संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो। क्या है? वो संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ 3/2 लिखा है, 1/2 लिखा है, 4/5, ठीक, 5/5, इस प्रकार की संख्याएं, ठीक, लिखा जा सकता हो। ठीक, जहां p और q पूर्णांक हैं। ठीक, क्या है, जहां जो p है, p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझते ही होंगे पूर्णांक क्या होता है। मैंने आपको अभी पूर्णांक बताया। पूर्णांक जो होते हैं प्लस की कोई संख्या, जैसे प्लस की संख्या +2 +3 +4, और उसके माइनस की संख्या -3 -2, ठीक, 1 -0, ये सब सारे क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर ना हो जीरो के, q नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ बता रहा है जो हमारी परमेय संख्या होती है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p बटे q बराबर हम लिख सकते हैं जैसे 5/4। क्या है? 5/4 हम लिख दिए, ये हमारी क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि जहाँ p और q पूर्णांक है, पूर्णांक हमारी माइनस भी होता है, तो हम लिख सकते हैं -5/4, ये भी हमारी परमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है q बराबर q नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यदि हम p के स्थान पर हम क्या लिख दें, 5 लिख दें और निहार में 0 लिख दें, ये हमारी परमेय संख्या नहीं है, गलत। ठीक, क्योंकि यहाँ q के स्थान पर 0 आ गया है। ठीक, कह रहे q नॉट इक्वल टू, लेकिन 0/5 हमारी क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, हम और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ टॉपिक मेंशन किया हूँ जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नोट पॉइंट में आपको नोट करना है, क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, जैसे देखिए आप समझने का प्रयास करिए, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या को हम n से लिखते हैं। n बराबर होता है क्या, n बराबर होता है 1 2 3 4 5, n बराबर हमारी इस प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक, अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या होती है, कह रहा है क्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को हम W से लिखते हैं। W बराबर होता है 0 1 2 3 4, इस प्रकार की संख्याएं होती है। जो प्राकृतिक संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में मिल रही है। देखिए ये सारी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या में मौजूद हैं। ठीक, जब मौजूद हैं तो वहाँ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर नहीं मिलता तो नहीं है। अब आगे देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, यदि हम शून्य को छोड़ दें तो जो सारी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, हम आगे देखते हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या? शून्य एक पूर्ण संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। देखिए जो शून्य है हमारी यहाँ है, देखिए शून्य हमारी यहाँ है, पूर्ण संख्या में है। क्या? पूर्ण संख्या में, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि, इसलिए यहाँ लिखा है शून्य एक पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही शून्य है। ठीक, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि इसमें शून्य नहीं है। ठीक, और आगे क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक,
और जो पूर्ण संख्या होती है यहाँ 0 आ जाता है, ठीक। और जो पूर्णांक संख्या क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक होते जो जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ही पूर्णांक होता है, काहे से जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में प्लस के कोनो संख्या माइनस के कोनो संख्या और जीरो सब शामिल होते हैं, ठीक, इसलिए पूर्णांक होता है, ठीक। और शून्य क्या है, आगे देखिए, शून्य ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। जो हमारा शून्य है, शून्य न ही हमारा धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। आगे क्या लिखा है देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, ठीक। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्या है। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्या है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या होता है देखिए, पूर्णांक हमारी प्लस की कोई संख्या माइनस की कोई संख्या 0 पूर्णांक परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, हाँ होती है, ठीक। और आगे क्या लिखा है, दो परमेय संख्याओं के माध्य, जैसे दो परमेय संख्या आपको दी गई, जिसे हमारी परमेय संख्या मान लेते हैं 1/2 है और दूसरी परमेय संख्या 3/4 है, ठीक। क्या है, पहली हमारी परमेय संख्या 1/2 है, दूसरी परमेय संख्या 3/4 है। दो परमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती है, ठीक। जैसे दो परमेय संख्या आपको दी गई 1/2 और 3/4, इसके बीच में कितनी संख्या है, इसके बीच में क्या है, अनेक परमेय संख्या है। हम आपको अनेक परमेय संख्या मतलब दो परमेय संख्या, चार परमेय संख्या, छह परमेय संख्या, बहुत सारी परमेय संख्या हम आपको ज्ञात करके बताएंगे, हल करके दिखाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.1 में है, ठीक, शामिल है। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़ी आसान तरीके से। तो यदि आपको यहाँ बेसिक समझ में आए तो आपको वीडियो भी समझ में आएगा, प्रश्नावली 1.1 सारा समझ में। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करिए और पुनः देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक। देखिए मैंने यहाँ बताया अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर क्या है, वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 आ गया, ठीक, क्या है, √2 आ गया, ठीक। √2 की वैल्यू होती है वन, क्या है, √2 की वैल्यू होती है क्या, 1.141, ठीक। इस प्रकार इसकी कुछ वैल्यू तो 1.142 ऐसी कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है। चलिए हम फाइन कर लेते हैं, जैसे हमें फाइन करना है √2 की वैल्यू। जैसे √2 का हमें कितना इसका मान होता है, जैसे हमारी पाई का मान होता है 3.14, क्या होता है, पाई का मान हमारा 3.14 होता है। क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू नहीं, क्योंकि पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। जैसे हम 22/7 को हम दशमलव में चेंज करते हैं, एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं है 3 पॉइंट, इसके आगे लास्ट में और संख्या आ सकती है। देखिए जैसे 3×7 = 21, 7×21 3 आ गया, या फिर यहाँ एक बचा, ठीक, यहाँ एक बचा, उसके बाद दशमलव लग गया 0 तो 7 एक कम 7 आ गया। उसके बाद बच गए हमारा क्या, 3, दशमलव लगा था 0 बढ़ गया, ठीक, यहाँ दशमलव था ना, ठीक। उसके बाद 7×21 ठीक। फिर हमारा 2 बच गया, दशमलव लगा था 0 बढ़ गया, 7×2 = 14, ठीक, 7×2 = 14 हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें बच गया 6, ठीक, दशमलव लगा था 0, 7×6 = 42, 7×8 = 56। देखिए दशमलव के बाद एक एक संख्या आ रही है, ठीक, इसलिए एकदम इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। जिसकी फिक्स वैल्यू ना हो, जिसे हम दशमलव में परिवर्तित करें, एकदम क्लियर चेंज ना हो, मतलब एकदम जैसे हम दशमलव में चेंज कर रहे हैं 22/7 को, एकदम फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, 3.14 और इसकी आगे संख्या आ रही है। जैसे हम 4/5 को हम दशमलव में चेंज करते हैं, 5×8 = 40, एकदम क्लियर वैल्यू आ रही है, 0.8 आ रहा है, ठीक, एकदम फिक्स वैल्यू आ जा रही है। जब एकदम फिक्स वैल्यू आती है तो वो परमेय संख्या होती है, जो फिक्स वैल्यू ना आए वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे मैंने पाई का मान हो गया, √2 का मान हो गया, √3 का मान हो गया, √5 हो गया, ये सब हमारी अपरमेय संख्या होती है, ठीक। चलते हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे अब आपका प्रश्न वाली 1.1 स्टार्ट हो रहा है। चलिए आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, क्या शून्य एक परमेय संख्या है?
पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या शून्य एक परमेय संख्या है, मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखते हैं। ठीक, क्या शून्य एक परमेय संख्या है तथा क्या इससे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। तो यहाँ पूछ रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है। आपको जानना है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है शून्य एक परमेय संख्या है, तो हम शून्य को लिख सकते हैं एक 0/1 क्या है, हम शून्य को लिख सकते हैं 0/1। तो हर में एक आ गया है ना, तो ये बता रहा है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में एक है ना, तो इसलिए हमारी परमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, इसके उत्तर में लिखेंगे। चलिए आप इसे नोट करिए, इसका उत्तर हल। ठीक, हम लिख सकते हैं हल इस प्रकार से हम लिखेंगे। हाँ, क्या है, हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्या है, शून्य एक परमेय, शून्य एक परमेय संख्या है क्या, हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि 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 शून्य को क्योंकि शून्य क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लिखा, ठीक, लिखा 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जा सकता है लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है। ठीक, इतना आप लिख दीजिए बस। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि जो कि क्योंकि q बराबर 1 है, जो कि q बराबर 1 है। ठीक, जो कि q बराबर 1 है। ठीक, बस इतना आप लिख दीजिए बस। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 और 4 के बीच में आपको 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम आपको बताएंगे 3 और 4 के बीच में एक परमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और 2 परमेय संख्या, और 3 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या। मतलब एक परमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे और एक से अधिक परमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, चलते हैं हल करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछता क्वेश्चन 3 और 4 के बीच में अगर 6 नहीं होता तो 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, तो आपको क्या करना होता है, आपको लिखना पड़ेगा हल। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता, प्रश्न आपका होता क्या, प्रश्न आपका होता 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके हल। आपको इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम आपको बहुत सरल आंसर इसका है, कैसे आप इससे लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ 3 से बड़ा है 4, इस प्रकार आप दिखा सकते हैं, दिखाना चाहते हैं। यदि नहीं दिखाना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप जो यहाँ 3 और 4 दिया गया इसके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना है, इन दोनों को ऐड करें, 3 और 4 को इस प्रकार से जोड़ लें और 2 से भाग दे दें, तो हमारा आंसर कितना है, 7/2 आ गया ना। आप लिख सकते हैं अतः क्या है, अतः 3 और क्या है, अतः 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या क्या है, 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या 7/2 है। ठीक,
समझ में आया आपको? ठीक। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछता 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप इस प्रकार से हल करते। और क्वेश्चन यदि आपका पूछेगा, क्या क्वेश्चन आपके पूछेगा 3 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे तो उसका हल इस साइड हम बताएंगे आपको। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 जो है 4 से छोटा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ 3 से बड़ा है 4, इस प्रकार आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद जो कम होता है उसे हम x मानेंगे। ठीक, माना x बराबर 3 तथा y बराबर 4। ठीक, उसके बाद कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है ना। क्या है, कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको लिखना पड़ेगा n बराबर 6। ठीक, इस प्रकार इतना आपको लिखना पड़ेगा। जो छोटी संख्या होगी हम उसे हम x बराबर मानेंगे, जो बड़ी संख्या उसे हम y बराबर मानेंगे। और जो कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6 संख्या ना, तो हम n बराबर 6 रखेंगे। इसका सूत्र होता है क्या? सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है d बराबर होता है y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। ठीक, इसका सूत्र होता है। ठीक, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ठीक, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ठीक, हम चलते हैं और आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और देखिए, अब जो हमारे सूत्र है d बराबर है, यहाँ हम d का मान निखारेंगे। d बराबर हो जाएगा, यहाँ y का मान 4 है, हम यहाँ 4 रखेंगे, माइनस लगाएंगे, x के स्थान पर 3 है, हम 3 रखेंगे। उसके बाद n है ना, n का 6 है, उसके बाद यहाँ 1 है तो हम यहाँ 1 रखेंगे। उसके बाद d बराबर हो जाएगा 4/3। उसके बाद 4 माइनस 3, उसके बाद 6 7 हो जाएगा। उसके बाद हम इसे घटा देंगे, आ जाएगा 1/7। ठीक, हमारा डी का मान आया 1/7। ठीक, इसे आप नोट कर ली गए हो ना, इसे आप नोट कर लिए, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए, डी का मान आ गया 1/7। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, अब आपको लिखना पड़ेगा। अब आप ऊपर लिखिए इस प्रकार। अब क्या है, अब कितनी परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्या ना। अब लिख सकते हैं, अब 3 और 4। ठीक, अब 3 और 4 के बीच, क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं क्रमशः, 6 परमेय संख्याएं क्रमशः निम्नानुसार है। क्या है, क्रमशः, क्रमशः है। क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएंगी? पहली आपकी परमेय संख्या होगी x प्लस डी होगी। दूसरी परमेय संख्या x मतलब आपको यहाँ से x का मान लेना और x प्लस डी करना है। दूसरी परमेय संख्या हो जाएगी आपको x प्लस 2d। तीसरी परमेय संख्या होगी आपकी x प्लस 3d। चौथी परमेय संख्या होगी x प्लस 4d। ठीक, 6 परमेय। और पांचवी परमेय संख्या होगी x प्लस 5d। और छठवीं परमेय संख्या हो जाएगी x प्लस 6d। ठीक, इस प्रकार से आपकी 6 परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अब 6 परमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, तो हम x रखेंगे, x का मान 3 है तो हम 3 रखेंगे। उसके बाद d, x प्लस डी है तो हम d के स्थान पर क्या रखेंगे? 1/7 हमारी पहली परमेय संख्या है। उसके बाद कामा लगाएंगे, हम x का मान 3 है, हम 3 रखेंगे, प्लस 2 है, उसके बाद गुणे d का मान कितना है? 1/7 है, हम d का मान 1/7 रखेंगे। उसके बाद क्या है, हम x का मान 3 रखेंगे,
उसके बाद 3 से गुणा कराएंगे, उसके बाद 1/7 रखेंगे, उसके बाद हम x रखेंगे प्लस x, यहाँ आ जाएगा 4, उसके बाद गुणे 1/7 से होगा, उसके बाद हम रखेंगे x प्लस 5 गुणे 1/7। ठीक, उसके बाद हम रखेंगे क्या, हम रखेंगे x प्लस 5 गुणे 1/, छठवीं परमेय संख्या ना 6/7 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसे हल करके लिख देते हैं। हम इसे हल करेंगे तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, जिसका लासा जो होगा 7 आएगा, 7 हम 1 से भाग देंगे 7 में, तो यहाँ आ जाएगा 3 से गुणा होगा तो 7 त्रिक 21। यदि आपको भिन्न का जोड़ लगाने में समस्या हो रही है तो आप हमारी बेसिक क्लास की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम आपको आई बटन यहीं दिखेगा वीडियो के शुरुआत में, उस आई बटन पर आप जैसे आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इसी वीडियो में आपको जैसे आप वीडियो को स्टार्ट किए थे वहीं आपको आई बटन इस प्रकार दिखा, वहाँ आपको लिखा होगा बेसिक गणित। आप उस प्ले लिस्ट को देख लीजिए, आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ जाएगा। ठीक, आपको चैनल के प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने प्ले लिस्ट तैयार किया हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21, उसके बाद फिर प्लस यहाँ 2 एक कम 2, 2/7 आ जाएगा, उसके बाद पूरे का हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या है, एक्स, क्या है एक्स के स्थान पर हमें यहाँ 3 रखना था, 3 हो जाएगा यहाँ एक्स की वैल्यू, उसके बाद यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ रखेंगे 21 प्लस 3/7, उसके बाद आएगा 21 प्लस 4/7। ठीक, उसके बाद 21 क्या है, 21 प्लस 5/7, 21 प्लस 6/7। ठीक, हम इसे हल करेंगे तो आए 21 से 22/7। ठीक, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक, ये आपकी क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ इस प्रकार से। ठीक, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए, आपको समझने का प्रयास करिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप। देखिए आप क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे यहाँ पूछ रहा है क्या, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परमेय संख्या याद करनी है ना, यहाँ भिन्न के रूप में है ना, जैसे 3/5 है और उसके बाद 4/5 है, इसमें आपको भिन्न में पहचानने में दिक्कत हो रही, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप इसे आसान तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे 3/5 है, आप इसे दशमलव में चेंज कर दें, हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 छंग 3, 0.6 आया ना, हम इसे दशमलव में चेंज करेंगे 4/5 को, दशमलव लगाए यहाँ 0 बढ़ गया, 5 8 40, यहाँ 0.8 आया, मतलब ये अधिक है, क्या है ये अधिक है, ये अधिक है, ये कम है। ठीक, ये कम है। ठीक, ये कम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल, क्या हम लिखेंगे हल, हल यहाँ क्या, यहाँ 3/5 से अधिक है, क्या है अधिक है 4/5। ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखिए देखिए, जिसे हम मिटा दें पहले, अब हम यहाँ जो अधिक है मुझसे क्या मानते हैं बी, जो कम हो, जो कम होता है मुझसे एक्स मानते हैं, जो अधिक होता है उससे हम वाई मानते हैं, माना, माना एक्स बराबर 3/5 तथा वाई बराबर 4/5। ठीक, अब हमारा सूत्र होता है, मैंने आपको सूत्र बताया, उस सूत्र को याद करिए। ठीक, सूत्र होता है डी बराबर, क्या है सूत्र होता है डी बराबर वाई माइनस, क्या है वाई माइनस एक्स, क्या है सूत्र होता है वाई माइनस एक्स बटे n+1। ठीक, इस सूत्र में हमें इस वैल्यू को रखना है। देखिए
और यहाँ हमें कामा लगा करके n बराबर 5 रखें, क्योंकि हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ रखेंगे डी, यहाँ दिस इम्प्लाई लगाएंगे, दिस इम्प्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो गई, बराबर y का मान क्या है, y का मान है 4/5। उसके बाद यहाँ x का मान क्या है, x का मान है 3/5। ठीक, उसके बाद n का मान क्या है, 5 है, उसके बाद फिर +1 है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ इसके नीचे एक लगा दें, क्योंकि भिन्न के रूप में, इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक, तभी ये सवाल आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं 5 5 दोनों समान है, हर समान है, तो हम इसका लासा 5 ही आएगा अगर हम लासा लेंगे तो। ठीक, तो यहाँ हमारा 5 आ गया है, हमारा यहाँ क्या है, 5 आया। ये हमारा 5 आ गया, और हम 5 में से, और देखिए तो हम यहाँ 5 -3 -4 -3 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 5 1 6/1 हो जाएगा, या हम इसे 4 - 3 जो है हम इसे 1 लिख सकते हैं, तो यह आएगा 1/5, उसके बाद फिर 6/1 है। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 1/5 को उसी प्रकार लिखेंगे। जो हमारा क्या है 6/1 है, हम इसे चेंज कर देंगे, ये बदल जाएगा, जब इसे हम भाग, यहाँ भाग कर इधर जब गुणा होगा तो ये चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 1/, जो सबसे नीचे संख्या होती है सबसे ऊपर चली जाती है, उसके जो तीसरे नंबर पर तो नीचे आ जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 1/6। हम इसे गुणा कराएंगे, तो यहाँ हमें गुणा कराने के बाद मिलेगा 1/30। ठीक, हमारा क्या, डी का मान हमें कितना मिला, डी का मान हमें मिल गया, डी का मान हमें मिल गया, डी का मान हमें मिला 1/30। ठीक है, अब हमें डी का मान जब मिल गया है, तो हम इसके बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय, 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। 5 परमेय संख्या क्या होगी, 5 परमेय संख्या आपकी होगी, पहली परमेय संख्या होगी आपकी x+d, दूसरी परमेय संख्या x+2d, तीसरी परमेय संख्या x+3d, चौथी परमेय संख्या x+4d, पांचवी परमेय संख्या x+5d। ठीक, इस प्रकार से हमारी 5 परमेय संख्या हो गई है। ठीक, देखिए पहली परमेय संख्या, देखिए यहाँ x का मान 3/5 है और d का मान 1/30 है, तो हम रखते हैं x का मान क्या है 3/5 और d का मान क्या है 1/30। ठीक, एक ब्रैकेट में, हम दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, x का मान है 3 क्या है, x का मान क्या है 3/5, फिर प्लस 2 गुणे d का मान क्या है 1/30। ठीक, हम तीसरा यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर हम 3/5 रखेंगे, उसके बाद 3 गुणे d का मान क्या आ जाएगा 1/30। ठीक, उसके बाद हम यहाँ रखेंगे x का मान क्या है 3/5 है, उसके बाद प्लस उसके बाद 4 है, 4 गुणे d का मान 1/30 है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे x है ना, x का मान 3/5 है, उसके बाद फिर 5 गुणे d का मान 1/30 है। ठीक, अब इसे हम दिस इम्प्लाई यहाँ लगा सकते हैं, इस प्रकार मतलब नई लाइन स्टार्ट हो गई है यहाँ। उसके बाद हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए 5 और 30 का हम लासा ले लेंगे इस प्रकार से, हम इसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इसे हम, इसका लासा ले लेंगे तो लासा 30 आ जाएगा, हम 5 से भाग देंगे इसमें, 5 छंग 30 और 3 से यहाँ गुणा 36 18 आ जाएगा, 18 में 1 जोड़ी तो 19/30 आ गया। ठीक, उसके हम कामा लगाएंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम 30 और 2, जब हम 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, हमारा 2 आ गया। ठीक, उसके बाद 2 आ गया, तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 इस प्रकार रहने दीजिए, इस स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं, गुणा करा सकते हैं। जैसे 3/5 आ गया, उसके बाद यहाँ हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2/30। ठीक, अब हम 5 और 30 का लासा ले लेंगे, अभी इसके बाद ले लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3/5 गुणे, या हम इसका जो है क्या है
हम इसका गुणा कराने से वैसे दो एक कम दो, यहाँ जाए 15, 1/15 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ, देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3/5 प्लस यहाँ हम 3 एक कम 3, 3 दमा 30 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3/5, फिर उसके बाद हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 15, ठीक। उसके बाद नहीं कटेगा। उसके बाद हम यहाँ इसे काटेंगे, 3/5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ के 5 अंक से 1/6 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारी 5 संख्या हुई। अब इसे हम जोड़कर हमें लिखना है, ठीक। आप लिख दीजिए इसे जोड़कर, ये 19 बटे क्या आया 30। हम इसका लासा ले लेंगे तो लासा आएगा क्या, लासा इसका 15 ही आएगा। हम 3 से भाग देंगे 15 में, क्या है, हम 3 से भाग देंगे 15, 5 बार 5 3 15, 3 बार 3 त्रिक 9 10। यहाँ क्या आ जाएगा 10 बटे क्या है 10 बटे यहाँ 15 आएगा ना। लेकिन हम जो इसे काट दिए, हमें काटना नहीं था, ठीक। जब हम इसे काटेंगे नहीं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2/30 आएगा, ठीक। हम यहाँ क्या लिखना है 2/30, और यहाँ हम लिखेंगे 3/30, ठीक है 3/30। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 4/30, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे 5/30, ठीक। आप इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि काटने पर यहाँ संख्या बदल जा रही थी। तो उसके बाद हम इसका लासा ले लेंगे, 30 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 छंग 30 हो, 6 18, 18 2 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद 21/30 आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद 22/30 आ जाएगा। उसके बाद 23/30 आएगा। इस प्रकार से हमारी पांचों संख्या आ जाएगी, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही आसान और बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझकर इसका आप जवाब दे पाएंगे, ठीक। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक। इसका कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ आपको इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम आपको कारण के साथ इसका उत्तर बताते हैं, आपको इसे नोट करना है, ठीक। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है प्राकृतिक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कैसे बताएं, जो प्राकृत संख्या होती है एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 से स्टार्ट होता है। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, क्या 0 1 2 3 4, ठीक। इस प्रकार डेड डेड डैश होता है, इस प्रकार इसमें डेड डैश होता है, ठीक। वही पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, तो जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में मिल रही है इसलिए है, ठीक। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक। आप लिख सकते हैं क्योंकि, आप यहाँ लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, क्या आप लिख सकते हैं उत्तर इसका पहले का क्वेश्चन एक का प्राकृत है, प्राकृत ही लिख दीजिए, प्राकृत या प्राकृतिक लिख दीजिए। प्राकृत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या जो है एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से होती है, क्या है इस प्रकार से होती है, ठीक। और पूर्ण संख्या क्या है, और पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4, ठीक। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरी कंडीशन, इस पहले क्वेश्चन का उत्तर आप इसलिए इसे लिख दीजिए, क्या प्रत्येक प्राकृतिक से पूर्ण संख्या होती है, आप लिख दीजिए हाँ, ठीक। इस प्रकार आप हाँ लिखिए, कमला इस कंडीशन को लिख दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में प्लस की कोई संख्या माइनस की कोई संख्या जीरो तीनों शामिल होता है, क्या है पूर्णांक में, ठीक। पूर्णांक में तीनों चीज शामिल होता है। और जो पूर्ण संख्या होती है इसमें केवल प्लस की संख्या और जीरो शामिल होता है। इसलिए जो हमारा प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए हमारा एक गलत है, ठीक। आप इसे समझ लियो, आप स्वयं से लिख सकते हैं इसे आप, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। देखिए जैसे परमेय संख्या आ रहा है, हम 2/5 हमारी परमेय संख्या है, ठीक। लेकिन पूरा पूर्ण संख्या होती है क्या, प्रत्येक परमेय संख्या हमारी परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें जीरो आता है और प्लस की संख्या आती है, लेकिन इसमें माइनस की संख्या आ जाती है।
इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, क्योंकि जो पूर्णांक होता है उसमें प्लस की संख्या धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है जीरो और धनात्मक ही होता है। ठीक, आप इतना लिख सकते हैं। लिख लीजिए दूसरे का आंसर, दूसरा आंसर लिखिए आप, जो पूर्ण संख्या होती है नहीं। ठीक, लिख दीजिए नहीं, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक जो होता है, क्योंकि जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है प्लस की कोई संख्या, जीरो, माइनस की कोई संख्या, मतलब हम लिख सकते हैं धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, नहीं, क्योंकि जो पूर्णांक होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। ठीक, शून्य होता है, ऋणात्मक और शून्य होता है। लेकिन क्या है, नहीं, क्योंकि जो पूर्णांक होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या धनात्मक, धनात्मक शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक, शून्य होता है। और तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, क्योंकि इसमें धनात्मक, जो परमेय संख्या होती है इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और उसके भिन्न सारी संख्याएं शामिल होती हैं, इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक, यदि तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने प्रश्नावली 1.1 उसका सारा क्वेश्चन और बेसिक पॉइंट मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे यूट्यूब पर फैला दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उठा सकते हैं। और हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। पार्ट नंबर 2, क्या है, पार्ट नंबर 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करें।